गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। राई स्टार अपने बेटे चिंटू के साथ इत्मीनान से वक्त बिता रहा था। तभी अचानक एक थका हारा पहलवान भागता हुआ उनके पास आया और हांफते हुए बोला, राई स्टार, हमारे गांव बलवंतपुर को उस खौफनाक राक्षस से बचा लो, वरना वह सबको मार डालेगा। राई स्टार ने चिंटू को वापस घर के अंदर भेज दिया और उस पहलवान से पूछा, अब शांति से बताओ, तुम्हारे गाँव में क्या हुआ है? फिर उस हताश पहलवान ने पूरी कहानी सुनाई। आज सुबह की बात है। हमारे गाँव में पहलवानों की प्रतियोगिता रखी गई थी। अलग अलग गाँवों के बेहतरीन पहलवान इसमें हिस्सा लेने आए थे। हमारे गाँव से हमारे बीरजू भैया ने भी भाग लिया था। शाम होते होते खेल खत्म हुआ और बीरजू भैया ने वह प्रतियोगिता जीत ली। गांव वाले बहुत खुश थे और बीरजू भैया तो खुशी से झूम रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी देह में कुछ अजीब सा होने लगा। देखते ही देखते वह एक विशालकाय भयानक 6 आंखों वाले राक्षस में बदल गए और गांव के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ा। सबको मौत के घाट उतार दिया। गांव में भगदड़ मच गई थी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मैं उसी अराजकता में भागता हुआ आपके पास आया हूँ। कृपया राई स्टार, हमें बचा लो। यह सुनते ही राई स्टार ने तुरंत अपनी बाइक उठाई और बलवंतपुर की तरफ तेज गति से चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो माहौल पूरी तरह शांत और डरावना था। गांव में हर जगह बस मरे हुए लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। राई स्टार जैसे तैसे बीरजू के घर पहुंचा। वहां उसे बीरजू के माता पिता और उसका छोटा भाई मुन्ना मिला। वे गम में डूबे बस रो रहे थे। राई स्टार ने मुन्ना से पूछा, मुन्ना, तुम्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता है? छोटे भाई ने हिचकते हुए बताया, मेरा भाई बीरजू बचपन से पहलवान बनना चाहता था। इसी वजह से वह बहुत मेहनत करता था। लेकिन बीरजू भैया कद में बहुत छोटे थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक साधु बाबा के बारे में पता चला। उसी शाम वह उस बाबा भयंकर के पास गए और अपनी सारी तकलीफ सुनाई। बाबा भयंकर ने उन्हें एक शक्तिशाली दवाई दी और कहा, इस दवाई को 2 से ज्यादा बार मत पीना, वरना बहुत बुरा होगा। बीरजू भैया ने उसी रात वह दवा पी ली और उसी वक्त उनका कद बढ़ गया, जिससे वह बहुत खुश हुए। लेकिन उस दिन प्रतियोगिता में जब उन्होंने दूसरे पहलवानों को देखा तो उन्हें लगा कि वह हार जाएंगे। घबराहट में आकर उन्होंने उस दवाई को 4 से 5 बार पी लिया, जिससे वह उस भयानक राक्षस में बदल गए और गाँव में तबाही मचाने लगे। ये कहानी सुनते ही राई स्टार ने मुन्ना से पूछा, क्या तुम मुझे उस बाबा के पास ले जा सकते हो? बीरजू का भाई मुन्ना बोला, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। फिर वे दोनों बाइक पर बैठकर बाबा भयंकर के आश्रम पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो बाबा भयंकर जमीन पर बेहोश पड़े थे। राई स्टार ने उन्हें उठाया और पूछा। तब पता चला कि राक्षस बनने के बाद बीरजू यहाँ भी आया था। राई स्टार ने बाबा से पूछा, क्या इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? बाबा ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ, इसका एक प्रतिरोधक एंटीडोट है, मगर उसके लिए मुझे वही दवाई चाहिए जिससे बीरजू ऐसा हुआ है। बीरजू का भाई मुन्ना बोला, वह दवाई तो मेरे घर पर पड़ी है। राई स्टार ने बिना एक पल गंवाए बाइक उठाई और बीरजू के घर की ओर तेजी से चला गया। घर पहुंचते ही कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वह दवाई मिल गई। वह दवाई लेकर वापस जा ही रहा था कि तभी बीरजू उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब वे दोनों आमने सामने थे। राई स्टार ने बीरजू के भाई मुन्ना को कुछ निर्देश दिए और उसे वहां से सुरक्षित भगा दिया और फिर खुद उसने वह दवाई पी ली। दवाई पीते ही राई स्टार भी एक राक्षस में बदल गया और अब वे दोनों राक्षस आमने सामने थे।